ये वीवीआई टॉपिक है, एकदम वीवीआई टॉपिक है, हर साल लगभग आता है अल्टरनेट ईयर में। ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा तो पता चलेगा। हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट कैसे इसमें होता है ना, साख को नियंत्रित कैसे किया जाता है, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए यही पॉइंट से समझ में आ जाएगा। क्रेडिट साख मतलब क्या होता है, क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना। तो जब बैंकिंग संस्था नया नया खुलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिजर्व बैंक से लोन लेता है। जब नया नया बैंक संस्था खुलता है तो अपना कारोबार करने के लिए, अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो क्या करता है, रिजर्व बैंक से लोन लेता है। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, इसको दो तरीका से लोन देता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेता है उस पर बैंक रेट लगाता है, और शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है उस पर रेपो रेट लगाता है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए लिया लोन कमर्शियल बैंक, तो क्या होता है, ये बैंक रेट लगाया, तो अगर बैंक रेट सस्ता दे रहा है, बैंक रेट और रिजर्व बैंक जो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, अगर वो सस्ता दे रहा है ना, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है सस्ता, मतलब कम रेट, लो रेट है ना, लो रेट पे, ठीक है। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है लो रेट पे, तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को क्या करेगा, लो रेट पे लोन देगा, है ना। तो जब कमर्शियल बैंक लो रेट पे लोन देगा पब्लिक को, तो ज्यादा से ज्यादा ना पब्लिक लेगा जी उस लोन को, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लेगा लोन को। तो जब लोन ज्यादा लेगा तो पैसा पूरा क्या कहाँ चला जाएगा, पब्लिक के पास, दैट मींस मार्केट में। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा ज्यादा, क्योंकि सब पब्लिक चाहेगा कि कम सस्ता लोन दे रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोन उठाए, क्योंकि हमको रिटर्न कम भरना पड़ेगा, ब्याज कम भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब ऐसे ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ज्यादा अगर लोन प्रोवाइड कर जाएगा तो साख का विस्तार न हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो बैंक रेट होता है ना उसको हाई कर देता है। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा हाई रेट पे, क्या करेगा, हाई रेट पे देगा, सॉरी इधर देखिए, हाई रेट पे देगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं हाई रेट। तो अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन देगा, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को तो हाई रेट पे ना लोन देगा जी। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, पब्लिक को हाई रेट पे ही लोन देगा ना। तो जब हाई रेट पे लोन मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगा, लोन कम से कम न लेना चाहेगा, क्योंकि ज्यादा उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इस तरह से क्या हुआ कि जो अभी क्रेडिट का जो विस्तार हो रहा था, है ना, जो क्या था, क्रेडिट का जो एक्सपेंशन हो रहा था, जो साख का जो विस्तार हो रहा था, वो अब क्या होगा, नियंत्रित हो जाएगा। कब, जब ये बैंक रेट को बढ़ा देगा तब, या रेपो रेट को बढ़ा देगा तब। सेकंड पॉइंट है कि साख को नियंत्रण कैसे करें, तो इसका सेकंड पॉइंट समझिए, है ना। ये देखिए रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो समझिए, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास नहीं, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कहता है कि आपके पास जितना कैपिटल है उसका कुछ परसेंट, माने कुछ जो भाग होता है वो निश्चित तौर पे आरबीआई के पास रख दीजिए। आरबीआई क्या कहता है कमर्शियल बैंक से कि आपके कैपिटल का एक सर्टेन पार्ट, ठीक है ना, जो एक निश्चित भाग होता है, 10% 20% जो भी तय करे आरबीआई, आरबीआई तय करता है 15%, उसका 15% 20% जो भी निश्चित भाग तय है वो आरबीआई के पास रख दीजिए, ठीक है। तो जब साख का विस्तार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है आरबीआई कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है। अब कैश रिजर्व रेशियो को जब बढ़ा देगा, हाई कर देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा घट न जाएगा जी, है ना। तो कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा घट जाएगा तो लोन कम देगा, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, साख का जो विस्तार हो रहा था वो नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे पहले मान लीजिए
कि कैश मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास 10,000 करोड़ है और आरबीआई 1,000 करोड़, उसका कैश रिजर्व रेशियो है 1,000 करोड़। तो अभी कॉमर्शियल बैंक के पास 9,000 करोड़ रुपया बच रहा है लोन देने के लिए या ट्रांजेक्शन करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब कह रहा है आरबीआई कि नहीं भाई, हम 1,000 करोड़ रिजर्व रेशियो नहीं रखेंगे, हम कैश रिजर्व रेशियो रखेंगे 3,000 करोड़। ठीक है, तो अब कॉमर्शियल बैंक के पास कितना बच गया? 7,000 करोड़। तो 7 है ना, तो 7,000 करोड़ जब कॉमर्शियल बैंक के पास बचेगा, पहले 9,000 करोड़ बच रहा था तो ज्यादा दे रहा था लोन, अब 7,000 करोड़ बच गया, तो क्या करेगा? कम ना लोन, उसके पास पैसा कम ना हो गया जी, तो कम लोन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण भी क्या होता है? साख का नियंत्रण होता है, क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, जब कॉमर्शियल बैंक किसके पास पैसा जमा करता है? आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, तो क्या करता है? आरबीआई इसको कुछ इंटरेस्ट देता है ना? जिस पैसा पे कॉमर्शियल बैंक के जिस पैसा पे आरबीआई इंटरेस्ट देता है उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाला आपको देता है ना इंटरेस्ट, तो वही क्या होगा? उसी तरह से जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा करता है तो आरबीआई क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है ना? ये क्या देता है? इसको इंटरेस्ट देता है, तो इसी इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। क्लियर हो गया? अब जब देखिए रेपो रेट, अब देखिए रेपो रेट अगर ज्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक के लिए एकदम पूरा बढ़िया है भाई। नहीं, जब रेपो रेट ज्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक के लिए बढ़िया है ना, उसको ज्यादा इनकम होगा। तो ये देश के लिए कमर्शियल बैंक के लिए तो फायदा है, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत घाटा है। पूछिए कैसे? अब आरबीआई इसको इंटरेस्ट ज्यादा देगा, अभी छोटा क्या करेगा कमर्शियल बैंक कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, लालच के चक्कर में कि हमको क्या कर रहा है? आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इसके लिए कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन देगा, ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। ठीक है ना? तो काची के लिए? लोन पे इंटरेस्ट कमाने के लिए, और फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसको ही कहाँ जमा कर देगा? आरबीआई में, और फिर इसको आरबीआई इंटरेस्ट देगा, है ना? तो ये क्या है कि पब्लिक के लिए और क्या है इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना, ये फायदेमंद नहीं होता है। ठीक है, इसलिए समय समय पर रिवर्स रेपो रेट को मतलब सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को देखते हुए, अर्थशास्त्र को देखते हुए, है ना, अर्थव्यवस्था को देखते हुए क्या करता है? घटाते बढ़ाते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजर्व बैंक का जो मेन जो टॉपिक था, छूटा हुआ जो टॉपिक था वो आज क्लियर हो गया। ठीक है ना?